हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में साओजी और फेंग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मिस चाय उन्हें रोकती है और वो फेंग को सारे कपल डॉल्स दे देती है। फेंग ये कपल डॉल्स जियांग को देता है और बताता है कि ये सारे के सारे उसके लिए है। पर तभी वो बीमारी का बहाना बनाकर घर आ जाता है। तभी फेंग के घर में कोई आता है। ये उसकी सौतेली माँ थी और वो फेंग के सामने उसकी मरी हुई माँ के बारे में बात करने लग जाती है, जिससे फेंग अपने बचपन की यादों में चला जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पर तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर उसे संभाल लेता है। वहीं इधर ली अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। तभी साओजी उसके लिए खाना लेकर आती है, पर वो साओजी को रोक कर कहता है कि वह दरवाजे पर पहरा करे ताकि कोई उसकी पेंटिंग आकर ना देख पाए। तभी ली को फेंग का कॉल आता है तो वो कॉल साओजी को दे देता है। जब साओजी बात करती है तो फेंग उसे बताता है कि फिनलैंड देश छोड़कर जा रहा है, तो उसे ली को लेकर यहाँ आना होगा। जिस पर साओजी कहती है कि वो ली को लेकर आए और वो जा रही है फिनलैंड को रोकने के लिए। साओजी अपनी स्कूटी लेकर फिनलैंड को रोकने निकल जाती है, पर फिनलैंड अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहा था, तो साओजी अपने पावर से समय को रोक देती है और वो अपनी स्कूटी फिनलैंड की गाड़ी के आगे गिरा देती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है कि फिनलैंड की गाड़ी के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है। जब साओजी समय को ठीक करती है तो फिनलैंड ये देखकर कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही घबरा जाता है। उसी समय फेंग ली को लेकर वहाँ आ जाता है। वो दोनों ही ये देखकर कि साओजी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही घबरा जाते हैं, पर तब साओजी सारे में बताती है कि वो नाटक कर रही है। वो ली को फिनलैंड को अपना आर्ट दिखाने को कहती है। ली ने अपनी ही एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम उसने बुलशिट रखा था कि अगर किसी बेकार को भी केयर और सही दिशा मिले तो वो भी चमक सकता है। इस पेंटिंग से फिनलैंड इम्प्रेस हो जाता है और वो उसके आर्ट एग्जीबिशन में मदद करने की बात कहता है। जिसके बाद ली और साओजी फेंग के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत ही खुश थे कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। पर तभी साओजी कहती है कि फेंग उसके एक्सीडेंट वाली हरकत को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा है, तो वो उसकी मदद करे। पर ली कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके भाई के सामने कुछ नहीं चलती है। तभी फेंग ली को गाड़ी से उतार देता है और वो साओजी को आगे बैठने को कहता है। वो साओजी को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। ये बात सुनते ही साओजी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फेंग अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे ये बात बताता है कि उसने साओजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा है। ये जान डॉक्टर कहता है कि उसे साओजी से ऐसे ही नहीं पूछना चाहिए था, बल्कि पहले उसके केयर करना चाहिए था, उसे बहुत सारे गिफ्ट देने चाहिए थे, तब उससे ये बात करनी चाहिए थी। पर फेंग कहता है कि उससे ऐसा नहीं करना और वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर साओजी अपने रेस्टोरेंट में पहुँचती है और वो मिस चाय को ये सारी बात बताती है। ये बात सुनकर मिस चाय बहुत ही खुश होती है, पर साओजी बहुत ही गुस्सा थी कि वो तो फेंग को सिर्फ अपना दोस्त मानती है और कुछ नहीं। ये सुन मिस चाय उसे सजेस्ट करती है कि वो फेंग को सीधे ये बात ना बताए कि वो उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो धीरे धीरे उसे अपनी फीलिंग बताए। इधर फेंग को नींद ही नहीं आ रही थी, उसे साओजी की याद आ रही थी। सुबह वो जब ऑफिस जाता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि उस पत्थर के बारे में उन्हें पता चला है रिसर्च डिपार्टमेंट से कि असल में वो सफायर है जो कि पृथ्वी में पाया ही नहीं जाता। ये बात सुनकर फेंग इस पर और रिसर्च करने को कहता है। वहीं इधर लैब में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि साओजी के एमेंसेटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहीं इधर रेस्टोरेंट में बैठी साओजी को अपना एमेंसेटर महसूस होता है, तो वो खोजने लग जाती है, पर इसी चक्कर में उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो ट्रैफिक के बीच में आ गई। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसी समय फेंग अपनी गाड़ी से वहाँ से गुजर रहा होता है। ये देख वो साओजी के वहाँ जाकर मदद करता है और उसे समझाता है कि जब कभी वो ऐसी कंडीशन में आए तो वो किसी से मदद ले, ना कि घबरा कर बैठ जाए। जिसके बाद साओजी अपना एमेंसेटर ढूंढते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुँचती है। पूछने पर पता चलता है कि ये रिसर्च डिपार्टमेंट है। वो बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और अपने मैजिक की मदद से दरवाजे को पार करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी, उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। तो वो सीधा घर आती है और श्योबो से इस बारे में बताती है। तब श्योबो से कहता है कि अगर वो अपने पावर की मदद से अंदर नहीं जा सकती तो वो ली से हेल्प ले और ली की मदद से वो उस रिसर्च डिपार्टमेंट में जाए। तो साओजी ली को मिलने को बुलाती है और वो दोनों उस रिसर्च डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, पर उन दोनों को अंदर जाने नहीं मिलता क्योंकि ली के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। पर जैसे ही ली देखता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो साओजी के साथ अंदर चला जाता है
और उसे कहता है कि उसे जो भी ढूंढना है वो ढूंढ ले और कुछ लेना है तो ले भी ले। साउची अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढने लग जाती है पर उसे नहीं मिल रहा था। तभी एक बॉक्स के अंदर उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ होना चाहिए, पर जैसे ही वो बॉक्स को छूती है तभी वहाँ अलार्म बजने लग जाता है। तो वो दोनों भागते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली और साउची फेंग के सामने बैठे थे। फेंग इन दोनों पर बहुत ही गुस्सा करता है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो वो दोनों अभी पुलिस के पास होते। वो ली से कहता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और यहाँ से चला जाए। लेके जाते ही वो साउची के पास बैठता है और उससे पूछता है कि उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो साउची कहती है कि उसने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। ये सुन फेंग कहता है कि वो आराम से सोच ले। वहीं इधर हम फेंग की सौतेली माँ को देखते हैं, यानी कि ली की अपनी माँ को, जिससे कि पता चल जाता है कि ली को पकड़ लिया गया था। ये जानकर वो अपने भाई को कॉल करती है और उससे फेंग की कमजोरी को ढूंढने को कहती है ताकि वो उसे मजा चखा सके। वहीं इधर फेंग अपने घर आता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट ने उसके कहे अनुसार बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स ला देता है और फेंग उसे पढ़ने लग जाता है। फेंग साउची को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और वो इसका रिहर्सल एक तकिए से करता है, पर उससे ये हो ही नहीं रहा था। वहीं इधर साउची अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में फेंग आ जाता है बुके के साथ और वो साउची के सामने पहुँचता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।